हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल इंडिया का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसकी टाइमलाइन है फ्रॉम 1000 से लेकर के 1200 सीई तक की। लास्ट के लेक्चर में हमने परमारास को कंप्लीट किया था, उनके बारे में जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो चुका था। आज जो है वो डिस्कशन आगे एक नए रीजन के साथ, एक नए डायनेसिटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यू डायनेसिटी ऑफ दिस टाइमलाइन। 1000 से लेकर के 1200 तक की जो टाइमलाइन है, इसमें हम हमारे नए एक डायनेसिटी को स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है द चालुक्यस ऑफ गुजरात और द सोलंकी राजपूत्स। तो चालुक्यस ऑफ गुजरात आ जाए लिखा हुआ या सोलंकी राजपूत लिखा आ जाए, दिस इज द वन एंड द सेम थिंग, एक ही डायनेसिटी के बारे में बात हो रही है। तो अब हम हमारे जो चालुक्यस हैं गुजरात के, इन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे गुजरात के चालुक्यस के साथ। जो सोलंकीज हैं, हमारे सोलंकी राजपूत हैं जो हमारे, इन्हें आई एम सॉरी, चालुक्य जो है हमारे चालुक्य फैमिली ऑफ गुजरात, इन्हें कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज चालुक्यस ऑफ गुजरात। तो अब हम हमारे जो सोलंकी राजपूत हैं, जैसे कि मैंने बात की है, जो हमारे सोलंकी राजपूत हैं इन्हें चालुक्यास ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, चालुक्यास ऑफ गुजरात भी इन्हें कहा जाता है। बट ये जो हमारे सोलंकी राजपूत हैं या हमारे चालुक्यास हैं जो गुजरात के, ये हमारे जो मेन चालुक्यन डायनेसिटी हुआ करती थी, जो मेन चालुक्य डायनेसिटी थी, बादामी वाले चालुक्यास से ये अलग थे, उनसे ये डिफरेंट थे। एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन सब अलग अलग होते हैं। तो अब हमारे जो चालुक्यास हैं, ये हमारे जो चालुक्यास हैं, ये चालुक्यास हमारे डिफरेंट हैं फ्रॉम चालुक्यास ऑफ बादामी। चालुक्यास हैं जो बादामी के, ये उनसे अलग हैं, उनसे जो हैं ये डिफरेंट हैं, उनसे ये अलग दिखते हैं, क्योंकि जो हमारे गुजरात के चालुक्यास हैं दे लाइक फाफड़ा जलेबी, और हमारे जो है बादामी के चालुक्यास, इन्हें खाने में कुछ और पसंद है। तो यहाँ पर इनका एक मेन डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपको एज अ समझाने के लिए बताया है। सच में वो लोग जलेबी फाफड़ा नहीं खाते हैं, तो ये सच में मत समझ लेना कि वो सच में ही खाते थे इसीलिए वो गुजरात के, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट समझाने के लिए कि ये लोग डिफरेंट हैं। आपकी क्लास में एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन वो सभी अलग अलग होते हैं। वो अलग जो है अपने जो है उसकी फैमिली अलग होगी, जो है दूसरा जो पर्सन होगा उसकी फैमिली अलग होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देन अगर एक क्लास की बात करें तो एक रिधिमा नाम की लड़की, रिधिमा जो नाम है, दिस इज़ वेरी कॉमन नेम। एक क्लास में रिधिमा नाम की कई लड़कियां हो सकती हैं। एक रिधिमा शर्मा, रिधिमा जोशी, रिधिमा गुप्ता, रिधिमा कपूर, इस तरह की अलग अलग जो है हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लेकिन हम उनको जब आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनके सर नेम से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैसे ही हमारे चालुक्यास ऑफ गुजरात जो हैं अलग हैं चालुक्यास ऑफ बादामी। इनका सरनेम बादामी है, उनका गुजरात है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग हैं, सेम नहीं है। आगे अगर हम बात करें, ये जो हमारे चालुक्यास हैं, ये हमारे सोलंकी राजपूत जो हैं, इन्होंने कहाँ पर राज किया था? द पार्ट वेयर दे रूल्ड वॉज गुजरात एंड काठियावाड़। काठियावाड़ और गुजरात का एरिया था जहाँ पर इन्होंने अपना शासन किया, जहाँ पर इन्होंने जो है अपनी डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया था। रूल्ड parts of parts of गुजरात एंड काठियावाड़। काठियावाड़ का जो रीजन था, यहाँ पर गुजरात और काठियावाड़ के कुछ हिस्से थे, कुछ पार्ट्स इस तरह के थे जहाँ पर इन्होंने शासन किया। और ये जो शासन इन्होंने किया था वो किया था लगभग हमारा 950 से लेकर के 1300 सीई तक का इनका हमें
जो है टाइम पीरियड देखने को मिलने वाला है। तो सोलंकी राजपूत कह सकते हैं हम। चालुक्य राज जो है गुजरात के चालुक्यास का अगर हम टाइम देखें देन दैट इज 950 से लेकर के 1300 सीई तक का जो पार्ट था, हम कह सकते हैं कि इन्होंने गुजरात और काठियावाड़ के रीजन पर जो है अपना शासन किया था। तो ये इनका टाइम पीरियड हमने बात की। अगर हम इनके बारे में बात करें, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं जा रही हूँ। जो हमारे चालुक्यास थे, देखो आपको मैंने बताया कि चालुक्यास थे हमारे, चालुक्यास थे, एक तो थे हमारे कल्याणी के चालुक्यास थे, देखो कल्याणी के चालुक्यास थे, एक थे हमारे वेंगी के चालुक्यास। और ये दोनों जो आते थे, ये दोनों जो चालुक्यास थे, कल्याणी और वेंगी के चालुक्यास, इन्होंने हमेशा कहा कि दैट वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्यास के ये डिसेंडेंट्स थे, इनके जो है आगे डिसेंडेंट्स थे, इनके साथ एसोसिएटेड थे। तो ये एसोसिएटेड थे बादामी के चालुक्यास के साथ, जो कि मेन थे। ये मेन हमारे चालुक्यास थे। बादामी के जो चालुक्यास थे ये हमारे मेन कैरेक्टर थे स्टोरी के, जो हमने स्टोरी पढ़ी है अभी तक हमारे चालुक्यास की। तो मेन कौन थे? बादामी के चालुक्यास मेन हुआ करते थे। तो मेन से आगे जो है कुछ आगे डिवीजन हुआ, इन्होंने आगे अपने डिसेंडेंट्स को भेजा कि आप कल्याणी में जो है एक कल्याणी में जाइए, वेंगी में जाइए। ये जो थे हमारे आगे आगे जाते रहे, इन्होंने आगे अपना शासन जो था वो इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर कल्याणी और वेंगी के चालुक्यास, दे वर एसोसिएटेड एंड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मेन चालुक्यास ऑफ बादामी। तो ये उनके डिसेंडेंट्स थे। लेकिन जो हमारे चालुक्यास थे गुजरात के, जो हमारे चालुक्यास थे गुजरात के, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इनके जो है डिसेंडेंट्स हैं, हम इनके डिसेंडेंट्स हैं, ये कभी नहीं कहा। ये इन्होंने कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम जो हैं वी आर डिफरेंट, ये जो हैं वो अलग हैं, ये अलग हैं मेन चालुक्यास से। ये जो मेन चालुक्यास थे ये उनसे अलग थे। ओरिजिनल चालुक्यास, द ओजी चालुक्यास से हम अलग हैं। वी आर नॉट द ओजी चालुक्यास, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम एंड वी बिलोंग टू गुजरात रीजन। हम गुजरात से हैं, वो बादामी से हैं, तो कुछ तो फ़र्क होगा ही। हम उनसे अलग हैं, हमें उनके साथ जो है कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना है। और आप हमें कृपया उनके साथ उनकी जो है तुलना ना की जाए, हमारी उनसे कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारे पास हमें एक चीज़ यहाँ पर पता चलती है कि ये जो हमारे चालुक्यास थे गुजरात के, दे नेवर क्लेम्ड टू बी द डिसेंडेंट्स और द एसोसिएट्स ऑफ बादामी, द ओरिजिनल, द ओजी चालुक्या डायनेसिटी। ये ओजी चालुक्या से नहीं बिलोंग करते थे, ये उनका जो है कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, ना ही उनके डिसेंडेंट्स थे, ना उनके साथ कोई इनका लेन देन था, कोई एसोसिएशन इनका नहीं था, ये अलग ही थे। ये हमारे चालुक्यास ऑफ गुजरात, these were different from the OG चालुक्य डायनेसिटी, ओरिजिनल चालुक्य डायनेसिटी से ये अलग थे। और इंटरेस्टिंग बात एक यहाँ पर और बताऊँ, इनकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चालुक्यास थे, इन्होंने कभी अपने नाम के साथ चालुक्य लगाया ही नहीं था, इन्होंने कभी चालुक्य नहीं लगाया था। इंस्टेड दे यूज्ड, जो हमारे चालुक्यास थे, दे यूज्ड चालुक्यास। तो इन्होंने ए के साथ एक यू एक्स्ट्रा लगाया था, वो हमने कभी देखा ही नहीं। हमने कभी नहीं देखा, ना हिस्टोरियंस ने देखा, किसी ने नहीं देखा कि इनके नाम के बीच में ए के साथ एक्स्ट्रा यू आता है। जैसे क्लास में एक जो है आमिर नाम का लड़का होता है, अगर हम उसके नाम से एक ए हटा दें तो वो अमिर बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो आपकी क्लास में एक स्टूडेंट होगा जिसका नाम होगा, चलो आमिर नहीं लेते हैं, अरमान लेते हैं। ये भी अरमान है, एक अरमान ये भी है, डबल ए वाला अरमान भी है।
अरमान और अरमान में फ़र्क क्या है? कुछ भी तो फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर इनको भी चालुक्यास और चलुक्यास, इनमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? इतना तो कोई भी फ़र्क नहीं है। ना तो इनके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, ना किसी और चीज़ में फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ लिखने में फ़र्क है। एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एक छोटा सा एक यहाँ पर एरर हमें देखने को मिलता है। इन्होंने जो वेरिएंट यूज़ किया था दैट वाज CHAULUKYAS। इन्होंने ए के साथ यू एक्स्ट्रा लगाया था, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने इनको ये वाला अरमान समझ लिया, बल्कि ये वाले अरमान थे। तो अरमान और अरमान में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डबल ए, और हम कह सकते हैं 2 बार ए का फ़र्क है। यहाँ पर सिंगल ए था, यहाँ पर 2 बार ए आएगा। तो इसमें कोई फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो है ए के साथ यू आना था, जो हमने नहीं लगाया। बस इसी चीज़ का ही तो फ़र्क रहा था। इसीलिए ये जो थे, इन्होंने चालुक्यास वर्ड नहीं यूज़ किया। इन्होंने जो वेरिएंट चूज़ किया था अपने लिए दैट वाज CHAU, ए के साथ एक्स्ट्रा यू इन्होंने लगाया था। तो ये चीज़ इन्होंने अपने साथ यहाँ पर यूज़ की थी। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया। इट इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, इनके पास ये जो हमारे चालुक्यास थे, ये हमारे ये चालुक्यास थे ऑफ गुजरात, इनकी अगर हम बात करें तो इनके पास बहुत सारे जो है ब्रांचेस हुआ करती थी। इनकी बहुत सारी जो है ब्रांचेस थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो इनके पास 3 प्रोमिनेंट ब्रांचेस थी। 3 प्रोमिनेंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं, जिनके बारे में हमें देखना ज़रूरी है, जिनको समझना पड़ेगा, जिनके बारे में देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सुना सुना लगे, इस तरीके से इनको हमने देखना ज़रूरी है। तो आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले द ओल्डेस्ट ब्रांच आएगी। लेट मी चेंज द कलर। आपको कलर चेंज करने के बाद ही यहाँ पर समझाया जाएगा। तो कलर यहाँ पर इनके लिए चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हमारे पास द ओल्डेस्ट ब्रांच। जो इनकी सबसे पुरानी ब्रांच हुआ करती थी, उसने रूल किया था, उसने शासन किया था फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया से उसने शासन किया था। अगर हम यहाँ पर बात करें, सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट था, जिसे कहा जाता है मत्याम्यूरा, मत्याम्यूरा से इन्होंने जो है वो अपना शासन किया था। मत्याम्यूरा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। सेंट्रल इंडिया से इन्होंने अपने ओल्डेस्ट ब्रांच को अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ से शासन किया था। और इसके जो अर्लीस्ट रूलर्स थे, यहाँ पर इसके जो अर्लीस्ट सबसे पुराने जो शासन काल थे, जिनका शासन हुआ करता था, जिन जो राजा हुआ करते थे, वो राजा का नाम भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो अर्लीस्ट रूलर्स कौन से थे, अर्लीस्ट जो यहाँ पर शासन किया करते थे राजा, उनका नाम देखेंगे। अर्लीस्ट रूलर्स वो थे हमारे सिम्हावर्मन, सधनवा, थर्ड आएंगे हमारे पास अवनी वर्मन। ये 3 जो थे, ये हमारे जो हैं अर्लीस्ट रूलर्स थे हमारे ओल्डेस्ट ब्रांच के। आगे अगर हम बात करें इस ब्रांच की, जो सेकंड ब्रांच है, इस चालुक्याज ऑफ हमारे जो गुजरात है, इनकी जो पहली ब्रांच के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही। अब हमारी सेकंड ब्रांच आएगी। जो सेकंड ब्रांच है, इसके बारे में अगर हम बात करें, द अदर ब्रांच, ये अनदर ब्रांच है जिसके फाउंडर हैं इसके हमारे बरप्पा, सॉरी, इट्स नॉट डबल आर, इट्स डबल पी। बरप्पा थे हमारे, जिन्होंने इस टेनेसिटी को फाउंड किया था इन लता।
लता का जो रीजन था यहाँ पर इस डायनेसिटी को फाउंड किया था, और लता का जो एरिया है दैट इज साउथ गुजरात। साउथ गुजरात का ही ये एक हिस्सा है जहाँ पर इन्होंने अपने जो है डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द किंगडम वाज भरूच। तो इनकी जो जहाँ पर इन्होंने अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया था वहाँ पर जो प्रोमिनेंट सिटी है, वो प्रोमिनेंट सिटी कौन सी थी? प्रोमिनेंट सिटी जो थी वो और कोई नहीं, वो बरोच थी, जो इनके राज्य की एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट सिटी जो थी दैट वाज भरूच, वो भरूच थी। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी आएगी जो ब्रांच आएगी, सॉरी, नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी वो है द अनदर ब्रांच जो हमारे चालुक्यज ऑफ हमारे गुजरात हैं, इनकी जो अलग नेक्स्ट ब्रांच है, थर्ड ब्रांच है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं हमारे फाउंडर जो हैं वो है मूल राजा। मूल राजा वन ने इस डायनेसिटी को जो है वो स्थापित किया। एंड इस डायनेसिटी के जो फाउंडर हैं वो मूल राजा वन है, और इस डायनेसिटी की जो कैपिटल है वो है हमारी अनहिला पताका। अनहिला पताका जो है वो जो इस ब्रांच की कैपिटल है, विच इज़ फाउंडेड बाय द मूल राजा वन। इस डायनेसिटी की, इस किंगडम की जो फाउंडर हैं वो मूल राजा वन हैं, जिन्होंने कैपिटल बनाया था अनहिला पताका को। अनहिला पताका जो थी वो यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। तो ये जो था हमने पार्ट चालुक्यस के बारे में डिस्कस किया। अब हम जो है यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे किंग हैं विच इज़ रिलेटेड टू द चालुक्यस ऑफ गुजरात और द सोलंकी राजपूत से जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने इस डायनेसिटी की स्थापना की थी, वो है मूल राजा वन, जिनको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट किंग को डिस्कस करेंगे, दैट इज मूल राजा वन को। मूल राजा वन का जो टाइम पीरियड है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 940 से लेकर के 995 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। मूल राजा वन की अगर हम बात करें, देन ही लेड मैनी मिलिट्री एक्सपेडिशन विच वाज अगेंस्ट सौराष्ट्र, कच्छ, अभिराज। तो हमारे यहाँ पर मूल राजा वन जो है, मूल राजा वन ने बहुत सारी फाइट्स इन्होंने जो है फाइट किए हैं, बहुत सारे बैटल्स इन्होंने किए हैं विच वाज अगेंस्ट बहुत सारे जो हमारे रीजन्स हैं इस तरह के, जिनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारे युद्ध किए हैं। अगर इनकी बात करें, लेड मिलिट्री एक्सपेडिशंस, इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए हैं विच वाज अगेंस्ट सौराष्ट्र के अगेंस्ट किया था, और कच्छ के अगेंस्ट किया था, अभिराज के अगेंस्ट किया था, इसी तरह और भी हमारे पास थे इस तरह के राज्य जिनके खिलाफ इन्होंने किया। एंड हिज पावर सफर्ड अ सेटबैक विद द इन्वेजन ऑफ द शमानाज एंड द चालुक्यास ऑफ लता। तो चालुक्यास ऑफ लता के बारे में हमने बात की थी कि ये इनकी एक ब्रांच थी, लेकिन हमारे जो मूल राजा थे, मूल राजा को इनकी जो इन्वेजन थी, हमारे लता के जो चालुक्यास थे, शमानास थे, इनके आक्रमण से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, इनकी पावर को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था। ये वैसे ही है जैसे आपको जब आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है तब आपको एकदम से शॉक लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मैंने अच्छे से प्रेपरेशन किया लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द सी सेट, क्योंकि सी सेट में नंबर नहीं मिल पा रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये उसी तरीके से है, कईयों के लिए उस तरीके से होगा कि जिनको कोई भी इस तरह की उम्मीद भी नहीं थी और उसका रिजल्ट आ जाए, एकदम से वो आकर के कहे कि अरे बाप रे, मैंने तो इतना अच्छा किया ही नहीं था लेकिन मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, मैंने तो
वो अपने मन में तो सोच रहा ही होगा ना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई एम नाउ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन रहा हूँ। बहुत ही बड़ा धक्का लगता है ना आपको। कई बार जब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा मिल जाए तब भी आपको धक्का लगता है, और कभी भी एक्सपेक्टेशन से कम मिल जाए तब भी धक्का लगता है। और ये उन लोगों के लिए भी धक्का लगता है जब किसी को पता हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और सामने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लास में टॉप कर जाए, तो टॉपर के लिए तो वो भी एक धक्के से कम नहीं होता कि अरे बाप रे, मैं इतना पढ़ता था, मैं इतना पढ़ती थी, फिर भी इसके नंबर कैसे आ गए, इसने तो कोई भी तैयारी नहीं की थी। वो आपको दिखाने के लिए कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि हमारे मूल राजा को भी धक्का लगा जब उनके ऊपर आक्रमण किया गया। हमारे शमानाज ने आक्रमण किया, हमारे जो लता के चालुक्य थे उन्होंने आकर के उन पर आक्रमण किया। suffered setbacks, invasions by the invasions of Shamanas and Chalukyas of Lata। जब लता के चालुक्यास ने, शमानास ने इनके ऊपर आक्रमण किया तब इनको बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो इसका जो है यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा सदमा लगा। आगे अगर हम मूल राजा के बारे में बात करें, आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द परमाराज ऑफ मालवा, जब इनको मूल राजा ने एक फाइट किया, मूल राजा ने एक युद्ध किया विच वॉज वर्सेस द परमाराज ऑफ मालवा, जहां पर परमाराज से इनको हार का सामना करना पड़ा। परमाराज से इनको गॉट डिफीटेड बाय देम, इनसे इनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। मूल राजा हार गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मूल राजा परमाराज से हार गए। परमाराज से इतनी बुरी तरह हारे कि इनको राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं हमारे धवल जी के पास जा कर के इनको कहना पड़ रहा है कि अरे मुझे शरण दे दीजिए, यहाँ पर अपने पास मुझे शरण दे दीजिए। तो यहाँ पर मूल राजा को आगे यहाँ पर मैं लेकर के जाती हूँ फॉर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ताकि समझना इजी हो जाए आपके लिए। मूल राजा वन ने एक बैटल फाइट किया, एक इन्होंने बैटल किया विद परमाराज के साथ, जहां पर मूल राजा जो थे, मूल राजा वन गॉट डिफीटेड, ये हार गए। तब मूल राजा जो थे इन्होंने शरण ली जाकर के, इन्होंने शरण लिया। कहाँ पर ये शरण लेने के लिए कहाँ गए, इन्होंने शरण ली हमारे राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं, राष्ट्रकूटा राज्य में गए। राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं, राष्ट्रकूटा के रूलर जो हैं हमारे, जिनका नाम है धवल, धवल जी के पास जाते हैं कि धवल जी मेरी मदद कीजिए, परमानस मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जो है यहाँ पर मैं उनसे युद्ध कर रहा था, मैं हार गया, अब इतनी बुरी तरह से हार चुका हूँ कि मेरे पास रहने को जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बड़ी दुहाई लगाई इन्होंने जा कर के, और धवल जी को तरस आ गया और इन्होंने अपने पास इनको शरण दे दी। तो यहाँ पर धवल जी के पास ये जाकर के शरण लेते हैं हमारे मूल राजा, उनके पास जाते हैं, शरण लेते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर ये अपने राज्य को दोबारा से रिकवर कर लेंगे। लेकिन लेटरली क्या होगा, बाद में क्या होगा, जो हमारे मूल राजा होंगे ये अपने किंगडम को रिकवर कर लेंगे, अपने किंगडम को ये रिकवर कर लेंगे। लेकिन रिकवर करने के बाद भी जो इनके सक्सेसर्स आएंगे, जो इनके उत्तराधिकारी आएंगे, जो भी सक्सेसर्स होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स में रहने वाले हैं, इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इन्वॉल्व रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स में।
ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगी इनकी वो होंगी कालाचुरीस के साथ, कालाचुरीस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, और हमारे जो परमराज हैं इनके साथ भी ये यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहने वाले हैं। ये कभी भी इस चीज़ से उभर नहीं पाएंगे। आप जो है किसी अपने पड़ोसी से, अपने किसी भी रिश्तेदार से, रिश्तेदार तो नहीं, खैर अभी रिश्तेदार से ज़्यादा सीधे सीधे तरीके से जो है लड़ाई नहीं ली जाती है, कोई नहीं लेता है, ना हम लेते हैं ना आप लोगे। तो ये सीधा सीधा तब तक नहीं ले सकते जब तक आप आईएएस नहीं बन जाते, ठीक है। आईएएस बनने के बाद जो है फिर आप उनको दिखाओगे अपना भौकाल, फिर अपना भौकाल दिखाओगे। लेकिन मूल राजा ने अपने आप को पहले तो रिकवर किया, पहले तो इन्होंने तैयारी अच्छे से की, अपना जो है राज्य लेकर के गए, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, और फिर इन्होंने अच्छे से अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया। अच्छा एक ब्यूरोक्रेट बन गए, अच्छे से अपने जो है लोगों की सेवा करने में लग गए। लेकिन इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आएंगे, जो भी सक्सेसर्स आएंगे, वो जो है यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है उलझ कर रह जाएंगे, जो है तू मैं करते रहेंगे अपने कालाचुरीस के साथ, परमारास के साथ। जैसे आप लोग जो है अपने पड़ोसियों के साथ तू मैं में, एक बार अगर किसी एक पड़ोसी के साथ भी आपकी बिगड़ जाए ना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो अगर वो अपना जो है कोई अगर आपके सामने भी आ जाए ना, आपको देख करके उसे गुस्सा जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से जो है आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे भैया किसकी शक्ल देख ली सुबह सुबह। दूध लेने जाओगे, पड़ोसी खड़ा है सामने, अरे किसकी शक्ल देख ली, बड़ा मनहूस व्यक्ति है ये, इतने मनहूस व्यक्ति की शक्ल कौन देखता है सुबह सुबह, ठीक है। फिर क्या होगा, दिन खराब जाएगा, सुबह सुबह ही उसको गालियाँ देनी शुरू कर दोगे। चाय बनाओगे तो उसको गालियाँ दोगे, पानी गर्म कर रहे हो तब उसको गाली दोगे, खाना खा रहे हो तब उसको गाली दोगे। तो हर चीज़ के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आप उसको जो है पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दोगे। ये जो है ये सब चीज़ें इनके उत्तराधिकारी ने किया। जो इनके उत्तराधिकारी थे, दे वर इन्वॉल्व, वेरी मच इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द हमारे कालाचुरीज एंड परमारास। परमारास के साथ एक बार बिगड़ गई तो इनकी बिगड़ती ही जा रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स में आते ही जा रहे थे। कालाचुरीज के साथ बिगड़ गई, अच्छा नहीं रहा इनके साथ रिलेशन, तो इनके साथ भी बिगड़ती ही जा रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स में आते ही जा रहे थे। तो ये जो है एक जो है सीरीज चलती ही रहती है, जो है ये नफ़रत करने वाली सीरीज़ जो है वो चलती ही रहती है। किसी को जो है पड़ोसी को देख के गुस्सा चढ़ता है, किसी को अपने एक्स को देख के गुस्सा चढ़ता है। तो यहाँ पर जो है हमारे मूल राजा के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। मूल राजा के बारे में, मूल राजा वन के बारे में अगर इनके बारे में बात करें, देन ही वॉज अ शिव डिवोटी। तो ये शिव जी के भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे। ही वॉज अ शैव डिवोटी। ये शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनकी बहुत ही जो है पूजा किया करते थे, आराधना करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा मानते थे। और साथ के साथ ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। इन्होंने जैनिज्म को भी पैट्रोनाइज किया, और साथ के साथ ही बिल्ट द मूल वत्सिका टेम्पल फॉर द दिगंबरास। तो देखो पैट्रोनाइज तो ये जैनिज्म को कर रहे हैं, लेकिन जैनिज्म के लिए इन्होंने यहाँ पर एक टेम्पल भी बिल्ट करवाया। बिल्ट मूल वत्सिका। मूल वत्सिका एक टेम्पल है जिसका मतलब होता है दैट इज मूलाज रेजिडेंस। ये मूलाज रेजिडेंस इसे कहा जा सकता है। ये टेम्पल जो है इन्होंने बिल्ट करवाया था फॉर द दिगंबरास, फॉर दिगंबरास। जो भी हमारे दिगंबर्स सेक्ट से आते थे उनके लिए इन्होंने मूल वत्सिका टेम्पल जो है इन्होंने मूल रेजिडेंस एक बिल्ट करवाया था फॉर देम। और साथ के साथ इन्होंने एक और भी टेम्पल को बिल्ट करवाया था। देखो दिगंबर सेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, दिगंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। दिगंबर्स को तो इन्होंने खुश कर दिया, दिगंबर्स के साथ साथ इन्होंने एक और टेम्पल बनवाया, दैट इज मूल नथा जैन देवा। जैन देवा टेम्पल भी इन्होंने यहाँ पर बिल्ट करवाया, विच वॉज द जेना। ये जो टेम्पल है दैट इज द जेना
हु इज़, ये जिना के लिए है जो कि मूला के लॉर्ड थे। हु इज़ मूलास लॉर्ड, ये टेम्पल को कहा जाता है द जिना हु इज़ मूलास लॉर्ड। टेम्पल जो है इन्होंने बिल्ड करवाया था, दैट इज़ फॉर श्वेतांबर्स, और इन्होंने ये श्वेतांबर्स के लिए बिल्ड करवाया था। ये श्वेतांबर्स जो थे हमारे, उनके लिए इन्होंने बिल्ड करवाया था। दिगंबर्स के लिए भी बनवा दिया, श्वेतांबर्स के लिए भी बनवा दिया, लेकिन खुद ये शिव जी के भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे। ही वॉज अ शिव डिवोटी एंड ऑल्सो पैट्रोनाइज शैनिज्म। तो ये था मूल राजा के बारे में। नेक्स्ट जो किंग्स होंगे उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर कंपाइल अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टूवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको इजीली मिलते रहें। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस के अभी आपको जो है PDF फॉर्म के नोट्स हैं जो वो मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इशू, कोई कारण की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम we will be sharing the PDF notes on our Telegram channel जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Thank you so much and keep watching the videos.